हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम लोग जेएसएससी महिला पर्यवेक्षिका परीक्षा 2014 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं और अभी जो टेट का एग्ज़ाम होने वाला है या फिर जो भी वैकेंसी आ रही है झारखंड को लेकर के, तो उसमें झारखंड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये जेएसएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिए। भारत में लाह के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पे भारत में लाह का जो उत्पादन होता है उसमें झारखंड का कौन सा स्थान है। तो इसमें देखिए पहला स्थान है। लाह के मामले में झारखंड कौन से स्थान पे है। तो पहले झारखंड सरकार की कन्यादान योजना के तहत कितनी राशि दी गई। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि वर्तमान में इसका अभी राशि और भी ज़्यादा होगा या कम होगा, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इनमें से कौन 1857 के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ था। तो कौन जो था इसमें 1857 के विद्रोह से जुड़ा था। गंगा नारायण, नारायण सिंह, शेख भिखारी, बिरसा मुंडा। तो इसमें कौन जुड़ा था। तो शेख भिखारी जुड़े थे, यानी कि 1857 का विद्रोह शेख भिखारी के द्वारा किया गया था, जुड़े हुए थे। उसके बाद चेर विद्रोह कब हुआ था। तो चेर विद्रोह कब हुआ था। 1912 से 13 में, 1834 से 35 में, 1901 से 2 में, या 1800 से 1900 के बीच में हुआ था। 1818 से 1819 के बीच में। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपको 1800 से लेकर के 1819 के बीच में हुआ था। नटुआ, यहाँ पे नटुआ होगा। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है। पुरुष प्रधान वाला नृत्य है, या महिला, या पुरुष महिला, या पशु नृत्य है। तो ये जो नृत्य है ये पुरुष करते हैं। इसमें पुरुष जो होते हैं क्या करते हैं, एक पोशाक पहनते हैं और उसमें कुछ रासलीला टाइप से करते हैं, और उसमें एक तरह का पुरुष प्रधान, इसमें महिलाएं शामिल नहीं होती, और नटुआ नृत्य के नाम से जानते हैं। झारखंड सरकार के इनमें से किस कार्यक्रम के तहत विद्यार्थी में साइकिल वितरित की जाती है। तो ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है। तो इसमें जो है साइकिल वितरण कार्यक्रम, शिक्षा उन्नति कार्यक्रम, जनजातीय विकास कार्यक्रम, शिक्षा संवर्धन कार्यक्रम। तो इसमें जो होगा आंसर शिक्षा उन्नति कार्यक्रम के तहत क्या करती है, साइकिल को वितरण करती है। उसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाने वाला पहला संथाल नेता कौन है। तो अंग्रेजों के खिलाफ किसने सबसे पहले हथियार उठाया है। तो यहाँ देखिए सीडो मुर्मू है, भगीरथ माझी है, उसके बाद दुखन मानकी है, बाबा तिलका माझी है। तो कौन है। तो इसमें जो है बाबा तिलका माझी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ उठाने वाले पहले संथाल नेता है। तो इससे क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। झारखंड राज्य के पहले राज्यपाल कौन है। तो यहाँ बाबूलाल मरांडी है, अर्जुन मुंडा है, वेद मारवाह है, प्रभात कुमार है। तो ये जो सब देख रहे हैं ये तो है आपके सीएम, प्रभात कुमार जो है वो राज्यपाल है। उसके बाद 2012 से 13 में किस क्षेत्र ने वर्तमान मूल्यों पर झारखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 43.7% का योगदान दिया है। तो ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2012 और 13 का पूछा गया है, तो इससे भी हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये करंट से जुड़ा है, वर्तमान वाले करंट में ये नहीं चलेगा। झारखंड राज्य कब एक राज्य बना, माने अस्तित्व में कब आया। तो ये कब आया आपको पता होगा, 15 नवंबर 2000 को। उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे की खानों के लिए फेमस है। कौन सा है ऐसा स्थान जो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो है आपका घाटशिला, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा मात्रा में तांबा पाया जाता है। उसके बाद यूरेनियम की अगर बात करें तो वो कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा जादूगोड़ा में। झारखंड अपनी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण के लिए प्रभावी स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 2005 के बाद से कौन सी योजना कार्यान्वित कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये भी करंट अफेयर से पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन मैं बता दूँ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, लेकिन ये वर्तमान में अभी यूजफुल नहीं है क्योंकि ये करंट बेस्ड है। तो आपको योजना देख रहे हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए 2021 में जो भी योजनाएँ आई हैं उसको अच्छे से करना है, खास करके झारखंड में। 2011 के अनुसार झारखंड की पुरुष साक्षरता दर क्या है। तो ये वाला हमारा 2011 का ही अभी जनगणना चल रहा है, क्योंकि 21 में अभी हुआ नहीं है, तो इसका जो डेटा है वो अभी आया नहीं है, तो इसलिए हम लोग 2011 की ही जनगणना को फोकस करेंगे। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है 76.84%, 67%, 70.67%, 67.45%। तो इसका सही आंसर जो होगा 67.84%। भूमिज विद्रोह के नेता कौन है। देखिए ये क्वेश्चन कल मैंने जो पढ़ाया था उसमें भी ये पूछा गया था। तो भूमिज विद्रोह के नेता कौन है। तो गंगा नारायण सिंह है, कल वाले क्वेश्चन में भी दिया हुआ था। इनमें से कौन झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय। तो झारखंड का कौन सा है जो कृषि विश्वविद्यालय है पहला।
तो ये जो है आपको देख रहे हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। झारखंड में स्वतंत्रता के संघर्ष में खेरवार आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो खेरवार आंदोलन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? भागीरथ माझी, दुखन मानकी, गंगा नारायण, जयपाल सिंह मुंडा। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भागीरथ माझी के नेतृत्व में हुआ था। डोकमच क्या है? तो डोकमच आपको पता है एक प्रकार का लोक नृत्य है। तो ये आप यहीं देखिए, यहाँ नृत्य से, लोक नृत्य से, संगीत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको हम लोग करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने के बाद करेंगे। सिंधु कानू किस प्रकार से जुड़े थे, मतलब किस विद्रोह से जुड़े थे? सिंधु कानू किस विद्रोह से जुड़े थे? तो ये जो है आपको संथाल विद्रोह से जुड़े हुए थे। 1855 में ये विद्रोह हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाते हैं? तो सरहुल जो फेस्टिवल होता है हम लोग कब मनाते हैं? तो चैत के महीने में मनाया जाता है। छोटा नागपुर किराएदार अधिनियम कब पारित किया गया था? 1930, 1918, 1932, 1908 में। तो ये जो अधिनियम है ये आपको पारित किया गया था 1908 में। एक्चुअली यहाँ पे किराएदार नहीं होगा, काश्तकार अधिनियम होगा। तो छोटा नागपुर काश्तकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1908 में। ये CNT एक्ट का क्वेश्चन है। भारत में इस्पात उत्पादन का कितना प्रतिशत झारखंड से आता है? तो भारत में जो भी इस्पात का उत्पादन होता है उसमें झारखंड का भागीदारी कितना है, ये पूछा गया है। तो ये जो है 17.60% है। अभी के अनुसार ये नहीं है, अभी के लिए आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड जो हम लोग देखेंगे, JSSC वन रक्षी परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा है। तो JSSC का वन रक्षा वाला में क्या क्वेश्चन पूछा गया है ये हम लोग देखेंगे। कुल 11 क्वेश्चन है इसमें। झारखंड में कितने ज़िले हैं? तो झारखंड में आपको पता है कितने ज़िले हैं? तो अभी वर्तमान में 24 ज़िले हैं, लेकिन जब बना था तो उस समय में 18 ज़िले थे। झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है? तो झारखंड का ये मैप देख रहे हैं, एक मिनट। झारखंड का मैप कुछ इस तरह से है। तो यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ उत्तर है, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो ये उत्तर में कौन सा राज्य है? तो यहाँ पड़ता है बिहार, इधर है पश्चिम बंगाल, और इधर आपको पड़ जा रहा है उड़ीसा है, और इधर जो देख रहे हैं छत्तीसगढ़ है, और इधर थोड़ा सा यूपी इधर पड़ जाता है, इधर यूपी, इधर छत्तीसगढ़ है। तो बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो यहाँ जो उत्तर है यहाँ पे बिहार है, सॉरी झारखंड के उत्तर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर झारखंड के पहले राज्यपाल कौन है? तो ये हम लोगों ने अभी किया है तुरंत, प्रभात कुमार है। झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के खान के लिए। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? रघुवर दास, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन। तो ये सभी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बट वर्तमान में भी कौन है? तो हेमंत सोरेन है, अभी की बात कर रहे हैं। किनन स्टेडियम कहाँ है? तो किनन स्टेडियम आपको पता है कहाँ है? तो ये स्टेडियम जो है वो आपको देखेंगे जमशेदपुर में है। इनमें से कौन सा मशहूर क्रिकेटर खिलाड़ी झारखंड का है? तो आपको पता ही होगा, MS धोनी जो है वो झारखंड का है। इनमें से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में नहीं है? तो सिंगरौली, झरिया, हुटार, औरंगा। कौन सा क्षेत्र है जो झारखंड में कोयला का नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको सिंगरौली जो है वो झारखंड में नहीं है, हुटार है, झरिया है, औरंगा है। इनमें से कौन सी भाषाएं झारखंड में नहीं बोली जाती है? तो देखिए हिंदी, संथाली, तेलुगु, मंडारी। संथाली भी बोली जाती है, हिंदी भी, मंडारी भी, लेकिन तेलुगु जो है यहाँ पर बोली नहीं जाती है। इनमें से कौन सा उद्योग कस्बा छोटा नागपुर पठार में स्थित है? तो कौन सा ऐसा उद्योग है जो कस्बा छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है? तो भिलाई, रांची, आसनसोल, इनमें से कोई नहीं। तो रांची जो है वो छोटा नागपुर के पठार पे स्थित है। इनमें से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार में नहीं बहती है? मतलब छोटा नागपुर का जो पठार है तो वहाँ पे नहीं बहती है। तो ये दामोदर है, दक्षिण कोयल है, उत्तरी कोयल, महानदी। तो महानदी जो है वो एक्चुअली में यहाँ नहीं बहती है, बल्कि उड़ीसा में बहती है, संबलपुर में, वहाँ से निकलती है और वो बहती हुए छत्तीसगढ़ में भी पहुँचती है। इधर सॉरी, छत्तीसगढ़ से ये निकलते हुए उड़ीसा में पहुँचती है। हाँ, छत्तीसगढ़ से निकलती है और कहाँ पहुँचती है? आपको उड़ीसा में इंटर करती है। इसी पे हीराकुंड डैम भी है। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने लगाया।
और ये देखिए, ये पूरे क्वेश्चन जो था, पहले हम लोगों ने 21 क्वेश्चन, उसके बाद 11 क्वेश्चन को लगाया, तो ये पूरे कंप्लीट हो गए हमारे 32 क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग देखेंगे JSCC देखेंगे, उसके बाद के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और भी लगाएंगे। उसके बाद मैं चैप्टर को स्टार्ट करूँगी कि इसके आधार पे ही। तब तक के लिए अब धन्यवाद।